से 2 चुनाव जीतते हैं, 19 का जीत लिया, अब 24 के इसी वैकेंसी को फिर ले जाएंगे, उस समय दे देंगे क्लियर कर। को है ना, मैम कसम खाते हैं कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, जब तक जिएंगे तब तक दूसरा पार्टी को दे देंगे। दोस्त इस तरह से मार खाया कि वो पैर से विकलांग हो गया, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया, उसके पैर तोड़ दिया गया, इस तरह से पैर तोड़ा गया उसका कि हम बता नहीं सकते, वो बेचारा पैर से अपाहिज हो गया बिल्कुल। नहीं, अभी ये जो नया फरमान आया है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? लगता है कि कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये इसको खींच करके ले जाने का काम किया गया है, ये काम पहले भी हो सकता था। यूपी में इलेक्शन है, इसलिए 4 मार्च को बोला है, जब तक इलेक्शन समाप्त हो जाएगा 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है। अब 4 मार्च तक, अब फिर उसके बाद कुछ नहीं करेगा, फिर अपना ही मनमानी करेगा, इसमें कुछ नहीं करने वाला। चुनाव के लेके लेना चाहती है भैया नौकरी? ग्रुप डी में 2 एग्जाम कर दिया तो उसमें इंटरव्यू कर दे, उसी का नाम यूपीएससी लिख दे, क्या हम लोग क्वालिफाई करेंगे? अच्छा है कि यूपीएससी का एग्जाम निकालेंगे भाई, अच्छा ना। सरकार को जो है मैम, सरकार सोचती है ना कि हमको प्राइवेट से ज़्यादा टैक्स, मतलब कि क्या होता है ना, घूसखोरी के थ्रू जो पैसा आता है, यानी कोई भी काम हम करवा रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम हम करवा रहे हैं तो उसमें क्या होता है ना कि यदि हम प्राइवेट में दे देते वो काम जल्दी हो जाता है और सरकारी में जल्दी नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट वाला सोचता है कि ये काम हम जो है 10 लाख का है तो ये काम जो है हम 5 लाख में करवा देंगे, आप 5 लाख रुपया जो बचेगा 5 लाख में 2 लाख रुपया विधायक जी को दे देंगे, ये काम सलटा जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि सरकारी नौकरी में जो है वो ज़्यादा पैसा देकर ये मजदूर बनते हैं और प्राइवेट में कम पैसे में मजदूर बन जाते हैं, इसलिए सरकारें नौकरी नहीं देना चाह रही हैं कि मान लीजिए जो नौकरी 20,000 में आपको देनी पड़ेगी वो 10,000 में जब नहीं मिलेगी। अच्छा मुझे ये बताइए, तब नौकरियाँ क्यों निकालती है सरकार? क्यों ये इस्तेकार छपवाती है? क्यों ये कहती है कि आप ये फला वैकेंसी के लिए आप भर दीजिए, फला वैकेंसी के लिए आप भर दीजिए, जब उनको नौकरी नहीं देना है तो क्यों ऐसा निकालती है? पॉलिटिकल भी तो होता है ना कुछ चीज़, उनको तो पॉलिटिक्स भी करना है, वोट बैंक भी बनाना है, क्या कि युवा देश है, अगर वैकेंसी देंगे ही नहीं तो वोट युवा का जाएगा कैसे? सिर्फ वोट का राजनीति यहाँ चलता है। अब सरकार का कहना है कि गवर्नमेंट बॉडी जो भी है, गवर्नमेंट कंपनी वो घाटे में चल रही है। मेरा ये कहना, अगर मेरे इस हाथ में कोई प्रॉब्लम है तो इस हाथ को हम काट के तो फेंक नहीं सकते, इस हाथ का इलाज करेंगे। अगर आपका कोई सरकारी कंपनी है जो घाटे में चल रही है उसका आप इलाज कीजिए, उसमें आप कुछ नया रिफॉर्म कीजिए, रिफॉर्म की ज़रूरत होती है हमेशा। ये नहीं ना कि उस कंपनी को ही हम बेच डालेंगे। सिंपल सा है कि मेरा हाथ खराब है तो हम हाथ को ठीक करेंगे, हाथ काट के तो नहीं फेंक सकते हैं। तो सरकार वही कर रही है। सरकार अगर कोई चीज़ गड़बड़ है तो वो काट के ही फेंक दे रही है। अगर रेलवे में, अगर LIC में अभी जैसे IPO आ रहा है, जबकि वो प्रॉफिटेबल कंपनी है, फिर भी ये BSNL बंद हो रही है। तो BSNL क्या, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है, जियो नीचे से उठ के उतना ऊंचा जा सकती है, उससे तो कहीं ना कहीं बेहतर BSNL था उस जियो से पहले, उसको क्यों नहीं रिफॉर्म किया गवर्नमेंट ने? मुझे बताइए इस रेलवे वाले में क्या समस्या है? आप लोग कह रहे हैं कि ये इतना कठिन पेपर है कि हम IAS PCS बन जाएं, फिर क्यों रेलवे की? अब देखिए, ग्रुप डी जो है, ग्रुप डी मतलब सबसे लो लेवल का वर्क है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है पटरी पे मजदूरी करना। एक तरह से सिंपल जान लीजिए कि मजदूरी है। उसी काम को अगर ठेकेदार के थ्रू करवाया जाए तो 10,000 के महीने में काम करेगा। ग्रुप डी का जॉब देगा तो 28 से 30,000 रुपया सैलरी आएगा। ये क्या कर रहा है कि अगर 2 एग्जाम ले रहा है ताकि इस प्रोसेस को लंबा खींच सके। प्रोसेस में अगर 1 एग्जाम लेगा तब तो 1 एग्जाम के बाद रिजल्ट देना होगा और PT फिजिकल टेस्ट लेना होगा। अगर 2 एग्जाम लेता है तो पहले एग्जाम में 6 महीने गया, फिर उसका रिजल्ट देगा, फिर नेक्स्ट CBT 2 का 6 महीने लगाएगा, फिर PET कराएगा। यानी इस प्रोसेस को 1 साल और लंबा खींचा। यानी कि अगर 2019 में कोई वैकेंसी निकली है, उसको 3 साल के बाद एक नया रिफॉर्म लाया कि CBT 2 भी होगा। अब इसके बाद ये ले जाएगा 25 तक। यानी 2019 में एक फॉर्म भरा आप लोगों ने मार्च में, फिर उसका पेपर कब हुआ? पेपर हुआ ही नहीं है अभी तक। पेपर नहीं, अभी तक पेपर नहीं हुआ। देखिए जिस टाइम सुनिए ना, 2019 में जो आप लोग फॉर्म भरे उसका 2022 तक पेपर नहीं हुआ है। पेपर नहीं, अभी मार्च में, अभी 23 फरवरी में उसका डेट था एग्जाम का। और आज कितने तारीख है? आज 27 है। 3 दिन पहले 24 तारीख को रेलवे नोटिफिकेशन जारी करती है कि 2019 में आपने जो फॉर्म भरा था उसमें CBT 1 एग्जाम था और अब हम उसमें 2 एग्जाम लेंगे, CBT 1 भी लेंगे, उसके बाद CBT 2 भी लेंगे, उसके बाद फिजिकल टेस्ट लेंगे। अच्छा, तो जो 1 में पास करेगा वो 2 में जाएगा? 4 एग्जाम 2 में जाने के बाद उसके बाद PET होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। वो जो पास करेगा उसके बाद कब ज्वाइनिंग होगी, क्या होगी, ये भी पता नहीं। अचानक से यहाँ पे डेट दे दिया गया है, ये CBT 2 होगा। इसमें पहले केवल CBT 1 होती थी, अब
इस बार बोला गया कि CBT 2 होगी, वो भी कब, जब एग्जाम का डेट दे दिया गया था तब उसके एग्जाम के डेट 2019 के नोटिफिकेशन में ये आप लोगों को बताया गया था कि ऐसा 2 रिटर्न पेपर नहीं, एक नोटिफिकेशन अभी भी है, एक एग्जाम था, एक एग्जाम का उसमें चर्चा था। एग्जाम के बाद फिजिकल टेस्ट था, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब वो एक CBT 2 जो है ये नया इंट्रोड्यूस कर रहा है ताकि इस प्रोसेस को और लंबा खींच सके। एक ही मकसद है कि प्रोसेस को जितना लंबा करेंगे उतना उसके सरकार के लिए अच्छा रहेगा। एक वैकेंसी से 2 चुनाव जीतते हैं, 19 का जीत लिया, अब 24 के इसी वैकेंसी को फिर ले जाएंगे, उस समय दे देंगे, क्लियर करेंगे। फिर एक वैकेंसी अगर 24 निकालते हैं, 2024 में अगर ये बताया जाए कि 2019 में जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था उन सबको नौकरी मिल जाएगी, तो आप लोग दे देंगे वोट? नहीं, अब तो नहीं, हम लोग तो वोट नहीं देंगे, पक्का नहीं, बीजेपी को नहीं देंगे। और ऑप्शन भी नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं, कोई भी विपक्षी नेता भी नहीं निकलता, हम किसको देंगे? जो विपक्ष में आके टाइट से भी बोल रहा है, सरकार का विरोध करने के लिए कोई विपक्ष है ही नहीं इस देश में। अभी कोई विपक्ष ही नहीं। बीजेपी को है ना, मैम कसम खाते हैं कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, जब तक जिएंगे तब तक दूसरा पार्टी को दे देंगे। लेकिन बीजेपी ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? पोस्टरों में 4,50,000 नौकरी का दावा कर रही है सरकार। ये सिर्फ बोलती है, करती नहीं है। कथनी और करनी में अंतर होता है मैडम, ठीक है ना। ये सिर्फ बोलती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन ये बात मतलब धरातल पर नहीं उतरती है। 2014 में जो बीजेपी जीती उसमें सबसे बड़ा योगदान इन युवाओं का था। उनका डिजिटल जो ऑलरेडी पहले से धोखे खाते आ चुके थे। कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो उस समय हम लोग ऑलरेडी ठेस पे ठेस लग रहे थे, उतनी वैकेंसी धीरे धीरे कम करते जा रही थी। हम लोगों को लगा कि इतना सारे युवाओं का दोष है, 125 करोड़ यहाँ की आबादी है, तो हम लोगों को लगा कि नहीं, इस बार बीजेपी आएगी तो हम लोगों के बारे में कुछ नया सोचेगी। लेकिन उन्होंने सीधा इसका उल्टा कर दिया और हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने अपने तरीके से हैंडल किया और हम लोग बर्बाद हो गए पूरी तरह से। बीजेपी कभी भी मतलब अच्छा काम नहीं किया। जब बीजेपी की सरकार आई है, जब बीजेपी की सरकार आई है तब तक मैम दिल्ली में केजरीवाल की सरकार अच्छे काम कर रही है। बाकी अदर स्टेट में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन दिल्ली में जो शिक्षा का काम हुआ है वो बहुत बेहतर हुआ है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग शिक्षा के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग वोट देते समय ये मुद्दा बनाते हैं कि नौकरी और शिक्षा हमारा मुद्दा होगा, कि आप लोग भी जो पोस्टर और इश्तेहार चलता है उसमें पोस्टर पर हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है ना मैम। आपसे जीता है 2014 में, जब पोस्टर पे नहीं जाते हैं जी, हम तो वोट किए हैं। 19 में वैकेंसी दिया था, जैसे चुनाव था उससे पहले 19 में वैकेंसी दिया था, वही वैकेंसी अभी तक खींच रहा है। अब उसको 24 में आएगा चुनाव, तो ज्वाइनिंग करके फिर वो चुनाव उस पर जीतना चाहेगा। तो हम लोग सोचे कि नहीं, वैकेंसी दे रही है तो तुरंत ले लेगी, एग्जाम लेकर आराम से इसमें इसको भर्ती करवा देगी। लेकिन वैसा तो कर नहीं रही है सरकार। 19 में एक दिखा दी नोटिफिकेशन आया। अब आखिरी बात करूंगी आप लोगों से, अभी ये जो नोटिफिकेशन आया है उससे आप लोग कितना खुश हैं? क्या लगता है कि अब कुछ होगा? इतना बवाल हो गया। कल हम देखे थे उनका रेल मंत्री के द्वारा जो मीटिंग 3:30 बजे रखी गई थी, तो उसमें देखे ना, उसमें उनको भी चीज़ें पता चल गया है। स्टूडेंट का क्या मांग है रियल में, उनको ये चीज़ बारीकी से उनको भी समझ में आ गया। लेकिन वो टालने के लिए क्या बोले हैं कि देखिए आप लोग के जो भी स्टूडेंट लोग का है, इसका एक कमेटी गठित किया जाएगा, वो कमेटी जांच करके रिपोर्ट करेगी। ये सब क्या, जब चीज़ें समझ में आ गया तो आप क्विकली एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? काहे कल पे टाल रहे हैं? इससे क्या आपको मतलब क्या पता चलता है? क्या स्टूडेंट ग्रेजुएट है, वो बच्चा थोड़ी ना कि नहीं समझ रहा है। स्टूडेंट समझ रहा है क्या बोल रहा है, वो मंत्री लोग क्या बोल रहे हैं सब समझ रहा है, मंत्री लोग भी समझ रहे हैं। बच्चे हैं ये सरकारी दावपेच से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि 2019 की जो वैकेंसी है वो 2022 तक क्लियर नहीं हो पाती है, कागजों में ही कहीं दबकर रह जाती है। इस कागज पत्थर के चक्कर में इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, इनके परिवार के सपने टूट रहे हैं। और अब ऐसे समझिए कि हम उस पटना में खड़े हैं जहाँ पर 2 दिन पहले बवाल हुआ। बगल में दिखाई देगा, आइए ना, यहाँ सब सर का कोचिंग है, देखिए हर एक कोचिंग आपको यहाँ से दिखाई देगा। देखिए खान सर की फोटो नजर आ रही है जी। यहाँ से देखिए खान सर, यानी कि अधिकतर कैंपस इसी कैंपस में सर लोग हैं, जो कि इसी कैंपस में अधिकतर सर लोग रहते हैं। यहीं पर है ना, हर एक कोचिंग संस्थान लगभग है।
पहले तो डायरेक्ट आवाज भी आ रही ये थी। बच्चे नौकरी पाने के लिए ट्विटर पर हैशटैग चलाकर भी देख चुके हैं और ट्विटर पर जी 8 मिलियन, लेकिन सरकार सोई हुई थी उस टाइम, उनको नहीं दिखाई दे रहा था कि हम लोग का स्टूडेंट का कोई बातें नहीं सुन रहा। 8 मिलियन कम हुआ, 8 मिलियन ट्वीट किया गया था, लेकिन उस पर सरकार एक बार यानी कि कुछ शक बकाया भी नहीं, थोड़ा सा कुछ नहीं सुनवा किए। उसके बाद हम लोग का मजबूरन बस जाना पड़ा। हम लोग यहाँ आतंकवादी करने के लिए आए हैं थोड़ी, हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, जॉब लेने का। हम लोग का भी गार्जियन का एक सपना होता है कि हम लोग पढ़ के कुछ करें। यहाँ आतंकवादी करने के लिए हम लोग को मजबूरन बस लाठी खाना पड़ता है रोड पे, मजबूरी है, कहाँ जाएं। लोग मार खाए भैया जबरदस्त वाला। मार तो सभी खाया, जो नीचे उतरा वो मार तो खाया ही। एक बता रहे मार तो एक मेरा दोस्त इस तरह से मार खाया कि वो पैर से विकलांग हो गया, वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया, उसके पैर तोड़ दिया गया। इस तरह से पैर तोड़ा गया उसका कि हम बता नहीं सकते। वो बेचारा पैर से अपाहिज हो गया बिल्कुल, और पैर में रॉड लगा स्टील का। सही बात है। प्रोटेस्ट के दौरान ही चल नहीं पाते, व्हील चेयर से चलते हैं। हम लोगों का लास्ट में एक ही मांग है गवर्नमेंट से, आप जो भी वैकेंसी निकालते हैं, हमें नौकरी हो नहीं हो कोई मतलब नहीं बनता। आप जो वैकेंसी निकालते हैं उसका एक डेडलाइन दीजिए। उस जिसको देते हैं आप कंडक्ट करवाने के लिए, उसको एक डेडलाइन दीजिए कि अगर वैकेंसी आज निकला है, इसका डेडलाइन क्या है, कब तक इसका प्रोसेस लास्ट होगा। बस हम लोग एक ही चीज का मांग करते हैं, जो भी वैकेंसी निकले उसका डेडलाइन दे सरकार। देखिए ऐसे समझिए कि ये वो गली है जहाँ पर बच्चे अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपने हाथ पर अपनी किस्मत को लेकर यहाँ पर आते हैं। 5 साल तक तैयारी करते हैं, 2019 में वैकेंसी निकलती है, सरकार गहरी नींद में सो जाती है, ट्विटर कैंपेनिंग हो जाती है, उसके बाद न जाने किस किस प्रोसेस से वो पेपर गुजरता रहता है और नहीं हो पाता है। बाद में बच्चे जो है वो धरने पर बैठते हैं, फिर आगजनी होती है, मारपीट होती है। यहाँ पर अभी हम इनके लाया जाता है प्रशासन के द्वारा। हम लोग वहाँ थोड़ी जाते हैं मारपीट करने के लिए, हम लोग के खाली हाथ रहता है, हम लोग कुछ लेकर थोड़ी जाते हैं। हम लोग तो ऐसे जाते हैं, हम लोग सिर्फ कि हमारी मांग सुना जाए, हम लोग अपने मांग को रखने के लिए जाते हैं। उसमें ही है न, यानी कि कोई उकसा के है न, प्रशासन के द्वारा मारपीट करके उकसा के है न, ये सब काम भड़का के करवाया जाता है। हम लोग वहाँ तो निहत्था जाते हैं, ऐसे खड़ा रहते हैं। हम लोग की तरफ से मान लीजिए गाली दी जाएगी तो प्रतिक्रिया तो होगा ही। तो ट्रेन नहीं जलाएंगे ना भैया? ट्रेन नहीं जलता है, ट्रेन जलाने वाले कुछ और लोग होते हैं, बीच में असामाजिक तत्व भी साथ देते हैं ना। हर जगह स्टूडेंट ही नहीं गलती करता है। स्टूडेंट को क्या मतलब है कि जाके वो मारपीट करेगा। मान लीजिए अगर मारपीट किया, कुछ हो गया, उसको फिर तैयारी कौन करेगा। आप बताएं। यहाँ पर भी जो आया था प्रशासन आए थे कुछ दिन पहले, शाम में जो है आप प्रशासन के आदमी जो है घुस करके लॉज में मतलब ढूंढ कर, जो भी गेट खुला था जिसका भी, घुस जा रहा था सरेआम। ये बगल के उधर दिखाइए वो वाला जो है, उसमें डायरेक्ट घुस गए थे। उसके बाद प्रशासन घुस करके जो भी उसमें पकड़ाए सबको मारा। उसके बाद वो दुकानदार वहाँ पे देख रहे हैं, उधर कैमरा दिखाइए, वहाँ पर हाँ गुटके वाले वहाँ पे वो दुकानदार थे। वो कौन विद्यार्थी थे, सरेआम एकदम लाठी से मारते चोट से उसको अति घायल कर दिया बेचारा। उसका वीडियो फुटेज मेरे मोबाइल में भी है। अब बताइए। मेन बात है कि हम लोग देश के लिए ही पढ़ के कुछ करना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग देश के हित में नहीं, हम लोग अगर जॉब लेते हैं देश के हित के लिए नहीं काम करेंगे। देश के हित के लिए काम करना चाहते हैं कि हम देश। हमको किसी से क्या आपत्ति है? एक बात में मैडम बोलते हैं, हमको किसी से कोई आपत्ति नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम कोई अन्य देश से नहीं आए हैं। मेरा भी माँ बाप जो है पढ़ने लिखने के लिए भेजे हैं पटना। हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, आतंकवादी करेंगे? हमको बदमाश बनना है कि हम पढ़ लिख करके अच्छा सर्विस करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ लड़ाई करने नहीं आए। हम लोग जाना चाहते हैं सिविल सर्विस में, तो हम देश के सेवा के लिए ही भाव से जाना चाहते हैं। तो हम लोग थोड़ी बच्चे बता रहे हैं, इनके पास वीडियो भी है। वीडियो में ये साफ दिखा रहे हैं कि कुछ बच्चे अपनी खिड़की से वीडियो शूट करते हैं। प्रशासन के लोग यहाँ पर आते हैं, ये शटर उठाकर उसमें घुसकर लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चों के पैर तक टूट गए हैं, कुछ बच्चे के हाथ टूट गए हैं, कुछ बच्चों का सिर फूट गया है। और हालत ये है कि ये बच्चे अब इतने निराश हो गए हैं, अब पूछ रहे हैं कि क्या करें। जब ट्विटर कैंपेनिंग करते हैं तो आपको सुनाई नहीं देता है। 90 लाख के आसपास कितना हुआ था? 90 लाख था। 80 लाख से 90 लाख तक ट्वीट करके आपको बताते हैं कि हम परेशान हैं, तो आप सुनते नहीं हैं। जब ये बच्चे धरने पर बैठते हैं तो आप इनको मारते हैं, लतियाते हैं, सिर फोड़ देते हैं। उसके बाद भी ये बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं कि अभी क्या करना है, ये बता दीजिए। अभी आप जो ये कह रहे हैं कि
आप अपनी परेशानी लिख कर भेज दीजिए। तो अगर ये बच्चे परेशानी लिख कर भेज दें तो क्या आप समझ पाएंगे कि ये 10 साल से यहाँ पर रहकर कितना पैसा खर्च कर चुके हैं और अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है। तो आप समझिए कि इन बच्चों की किस तरीके की परेशानी है, इनके परिवार की किस तरीके की परेशानी है। टाटा बिरला अंबानी के घर के ये बच्चे नहीं है, किसान और मजदूर परिवार के ये बच्चे हैं जो 10-10 साल से एक छोटे से कमरे में रहकर गुजार रहे हैं। किसी नेता को उस कमरे में बैठा दीजिए, सिर्फ 4 महीने वो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो कमरा नहीं, वो जेल है, इतना छोटा है। उसी में अपनी ज़िंदगी के 10 साल गुजार लेना आसान नहीं है, सिर्फ एक सपने को पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। अभी इनको ये भी नहीं पता कि नौकरी कब तक आएगी। ये सोचिए ना कि आप जो सपना जीने आए हैं वो आप जीने के लिए 10 साल लगा देते हैं, लेकिन अभी आपको ये भी नहीं पता कि जो वो छत है उसकी कितनी सीढ़ी आप तय कर पाए हैं। ये बच्चे रोज़ मेहनत करते हैं, लेकिन इनको ये तक नहीं पता है कि वो मंजिल इनको कब मिलेगी। तो इस तरीके से हताश निराश ये युवा है, ये आप हमारे और आपके लिए ही मेहनत करना चाहते हैं, ये देश के लिए ही काम करना चाहते हैं, लेकिन ना जाने क्यों लोग इनको नौकरियां नहीं देना चाहते। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें दीजिएगा। हमें ये भी पता है कि जो लोग लाठियां चलाते हैं उनके घर के भी बेटे एक दिन यहीं पर आकर रहेंगे, यहीं पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। जो लोग लाठियां चलाते हैं वो ये भी समझे कि ये बच्चे कोई गुनाहगार नहीं, बल्कि अपने हक, अपनी परेशानी को लेकर आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन आप समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये कुछ चंद युवा है, ऐसे तमाम युवा आपके भारत में, आपके घर में होंगे। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।